वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 13 दिसंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया कन्वर्सन 13 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग उठ कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 13 दिसंबर 2021। हिस्ट्री ऑफ द डे 13 दिसंबर जेड एग्जाम 13 दिसंबर 2022 नेत्रहीन T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 30 रनों से हराकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया था। यानी 13 दिसंबर के दिन, यानी आज ही के दिन ये काम हुआ था। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर 13 दिसंबर 2008 को जम्मू कश्मीर के 5वें संचरण के लिए 11 विधानसभा क्षेत्रों में 57% मतदान ही हो पाया था। फिर 13 दिसंबर 1974 को माल्टा गणतंत्र देश बना था पहला। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर 13 दिसंबर 1955 में भारत और सोवियत संघ ने पंचशील समझौते को स्वीकार किया था। अब पंचशील समझौता क्या है, इस सारा मेंशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर दूंगा। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर 13 दिसंबर 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। 13 दिसंबर 1920 में नीदरलैंड के हेग में लीग ऑफ नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया। तो ये ऐसे पूछा भी जाता है आपसे क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में है। तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फिर 13 दिसंबर 1675 में सिख गुरु तेज बहादुर दिल्ली में शहीद हो गए थे। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर 13 दिसंबर 1232 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, किसने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई ने। एसबीआई के बारे में पूरा मेंशन करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष होंगे दिनेश कुमार खारा। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब मुंबई की बात आई है तो मुंबई के सीएम कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। तो इनका नाम पहले नोट कर लीजिए। गवर्नर कौन जाएंगे? गवर्नर आपके हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मुंबई के बारे में पूरा हम फिगर में दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किन 2 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल एवं इंदौर में। मध्य प्रदेश में यही 2 जिले हैं, भोपाल और इंदौर। यहीं पे कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। आगे देखते हैं फिगर में कहाँ पे है भोपाल यानी मध्य प्रदेश। देखिए ये रहा आपका मध्य प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसको हम नोट करते हैं। एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं कहीं समुद्र से नहीं मिलती है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। देखिए इसकी भी कहीं समुद्र से सीमा नहीं है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये 3 हैं। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाराष्ट्र के बारे में। देखिए ये रहा आपका महाराष्ट्र के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। मुंबई के बारे में पूरा डिटेल में मैंने बता दिया। अब देखिए गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। देखिए कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस आयोग ने लॉन्च किया ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन? तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम पूरा अच्छे से हम मेंशन कर लेते हैं। सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व संसाधन संस्थान भारत के सीईओ ओपी अग्रवाल। विश्व संसाधन संस्थान भारत का स्थापना कब होती है? 2021 में। विश्व संसाधन संस्थान भारत का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये सारे मेंशन मैंने अभी किया था मुंबई के बारे में। तो ये सारी चीज़ आप नीति आयोग की बात आई है तो पहले जान लेते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री यानी पीएम हमारे नरेंद्र मोदी। तो ये पॉइंट कर लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पीएम नरेंद्र मोदी को ही हम क्या कहते हैं? योजना मंत्री कहते हैं। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट हम नोट करते हैं कि नीति आयोग का 2015 से नाम क्या था? नीति आयोग का 2015 से योजना आयोग था। योजना आयोग। फिर से
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उसका नाम बदल कर दिया नीति आयोग। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? अभिकांत। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हजारों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है नीति आयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बात आई थी कि मुंबई के बारे में मैंने बता दिया पूरा। चीन के रियल इस्टेट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी डिफॉल्ट घोषित हो गई है, कंपनी का क्या नाम है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, एवरग्रांड। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना के बारे में मेंशन करना है हमको। तो देख सकते हैं चाइना कहाँ पे है, तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका चाइना। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सारे हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका चाइना। इंडिया के जस्ट ऊपर क्या है? नेपाल के ऊपर क्या है? चाइना के ऊपर क्या है? मंगोलिया के ऊपर पूरा ये नक्शा किसका है? रसिया का है। तो यहाँ से सीधे स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रसिया पहले स्थान पर, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। दूसरे स्थान पर चाइना की बात कर लेते हैं। जनसंख्या दृष्टि से पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? चाइना। और दूसरे स्थान पर इंडिया। जनसंख्या दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है। अब चाइना के बारे में पूरा हम मेंशन कर लेते हैं डिटेल में। देखिए चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? सी जिनपिंग, इनका नाम नोट कर लीजिए। चाइना की मुद्रा हो जाएगी रैन बिनबी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी संसद कहाँ पे है? तो चाइना में है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना सारा फैक्ट आप नोट कर लीजिए, सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को किसका दर्जा प्रदान किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है। तो ये भी आप चीज़ें नोट कर। आरबीआई के बात आई है तो अभी आरबीआई के बारे में हम पूरा मेंशन किए हैं, फिर से मेंशन कर लेते हैं। आरबीआई के परिसर में गौरव कौन? शक्तिकांत दास। आपको चीज़ें याद हो गई हैं, बार बार चीज़ें बताते बताते आपको भी याद हो गए। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पेटीएम के बारे में बात करते हैं। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में मैंने मेंशन हमेशा करता रहता हूँ। आगे चलते हैं। FM निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की 2021 दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से किस स्थान पर हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, 37वें स्थान पे। भारत के वित्त मंत्री MF निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स की दुनिया 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर, या फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 18वें संस्करण में स्थान दिया गया है। उन्हें लगातार तीसरी बार साल सूची में शामिल किया गया है। तो वित्त मंत्री हमारी हैं कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ऐसे चीज़ों को लिंक करिए और याद करिए। जैसे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा से राजनाथ सिंह। तो ऐसे पॉइंट आप नोट करिए, आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी और हमेशा याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। ओलाफ स्कोल्ज ने कहाँ के चांसलर के रूप में शपथ ली है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के। जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा हो जाएगी यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति होंगे फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। तो ये पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। देखते हैं जर्मनी कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका जर्मनी। थोड़ी सी वर्ल्ड के नक्शे पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा देश क्या है? इंडिया है। अब ये देखिए ये आपका क्या है? पूरा अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे क्या है? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये आपका क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका जापान, ये जगह उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये जगह मेडागास्कर। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। महाद्वीपों की बात करते हैं तो ये जगह आपका यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये हो जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप, ये आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, ये हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। ये क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। ये जगह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये जगह आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये जगह नीचे आर्कटिका महाद्वीप। 7 महाद्वीपों के बारे में हमने मेंशन कर दिया। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब एक ऐसा रेखा, यानी कौन सी ऐसी रेखा है, यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे सारी यानी तीनों रेखाएं होकर जाती हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं हो जाती हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसे तीनों रेखाएं, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रहा है, देखिए इक्वेटर यहाँ से जा रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से जा रहा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। उसका भी मैंने ट्रिक बताया था बहुत बार, आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, जेड एग्जाम वाले पे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथन लियोन। इनका भी नाम आप नोट कर लिया। ऑस्ट्रेलिया बात है तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ जाइए? कैनबरा,
कैनबरा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार की ओर से रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी असम सरकार की तरफ से। शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमले के विफल करना और इस प्रकार का मनुष्य व हाथी दोनों के बीच जीवन की हानि को कम करने की बात की गई है इसमें। तो ये प्रोजेक्ट आप याद कर लीजिए। असम की बात हुई है तो सब के बारे में भी हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके बीजिंग ओलंपिक के किस बहिष्कार में शामिल हुए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी। कनाडा मानव अधिकार को चिताओं को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बात आई है अभी किसकी? असम की। तो ये रहा आपका असम। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 7 सिस्टर आते हैं, यानी 7 राज्य यहाँ पे आते हैं पूर्वी क्षेत्र में। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा आपका कनाडा। ये रहा आपका कनाडा, भी मैंने मेंशन किया था। और देख सकते हैं किसकी बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया की बात है। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपका यूनाइटेड किंगडम, ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी यूरोप का हिस्सा है ये यूनाइटेड किंगडम। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका पूरा वर्ल्ड का नक्शा। देखिए सारे देशों के नाम दिए गए हैं, आप इसको जूम आउट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, या जूम इन करके देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस IIT के वैज्ञानिक रोपण गोयल ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर के। IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियो मॉडल और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीत लिया। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नीली बेदापुरी किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सही होगा पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और कारोबारी सुगमता में लगातार सुधार के कारण कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन सही और कमेंट ऑप्शन कीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो तो आपने दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन